गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि पहले पढ़ी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहले बेसिक चीज पढ़ी है प्रोबेबिलिटी के बारे में कि इवेंट्स क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हमने जो सेकंड है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में स्टूडेंट मैंने क्या बताया है कि इफ ए एंड बी टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट then P of A intersection B is equal to P of A into P of B। अगर दोनों के दोनों इवेंट्स जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो उन दोनों की इवेंट की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई उन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगी। ये चीज मैंने बताई आपको। तो इसके फिर हमने 4 क्वेश्चन किए। वहां पे मैंने बताया कि विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। ये चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है। तो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 13.2 फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। तो पहले क्या है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के अंदर कि ए डाई मार्क 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड। मींस पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस क्या बना कि R1 R2 R3 1 2 3 को डाई मार्क्ड 1 2 3 पे क्या लिखा हुआ रेड कलर से और 4 5 6 से ग्रीन कलर से। तो G4 G5 G6 ये एक डाई को थ्रो कर दिया। अब आगे क्या होता है उन्होंने कि लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। ए एक इवेंट है उसमें इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स कौन से 2 4 6 R2 G4 G6। बी जो इवेंट है बी इवेंट में क्या है कि बी बी द इवेंट नंबर इज रेड। नंबर रेड है तो R1 R2 R3। स्टूडेंट ये बात होगी। अब यहां से क्या करेंगे दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन में क्या आएगा R2। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/6। बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/6 और दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने बताया स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इवेंट अपॉन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो 3/6। अब क्वेश्चन क्या है उन्होंने पूछा है क्वेश्चन के अंदर फिफ्थ में आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट और नॉट कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। कब कैसे पता चलेगा इंडिपेंडेंट है या नहीं। ए into P of B is equal to P of A intersection B। अगर ये दोनों चीजें इक्वल आ जाती है तो A एंड B आर इंडिपेंडेंट। चेक करते हैं 3/6 into 3/6 is equal to 1/6 1/2 1/4 not equal to 1/6। so E and F A and so A and B are not independent। स्टूडेंट ये चीज आपको क्लियर होगी होगी कि कैसे इवेंट्स को इंडिपेंडेंट शो करेंगे, इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। क्लियर। और नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। या आप कर लेंगे 6 तो डायरेक्ट ये P of E गिवन है, P of F गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है। तो P of E into P of F हमने किया 9/50 आया। क्या 9/50 इज इक्वल टू 1/5 है? नहीं। तो 6 क्वेश्चन में भी E और F इंडिपेंडेंट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Given that the events A and B are such that P of A is equal to 1/2, P of A union B is equal to 3/5, and P of B is equal to P. Find P if they are mutually exclusive और second part में independent। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं।
P of A, P of A क्या है 1/2, P of A union B is equal to 3/5 और P of B is equal to P। फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव A and B are mutually ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी बताई फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले तो वहां पे आपको बताया था मैंने कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है। अगर दो इवेंट्स ए इंटरसेक्शन बी दोनों का इंटरसेक्शन अगर 5 इक्वल आता है तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट्स आ जाए तो क्या होंगे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये चीज हमारे पास गिवन है। अगर ये चीज गिवन है इसका मतलब ये है A and B are mutually exclusive then A intersection B is equal to 5। अब यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड A intersection B तो क्या आ गई 0। क्लियर, यहाँ से ये चीज होगी हमारे पास। अब हमें फाइंड क्या करना है P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ लिखेंगे we know that P of A union B का फॉर्मूला क्या है P of A plus P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। ये आप सेट्स में 11th क्लास में पढ़ के और 11th क्लास में 12th क्लास में भी कई बार ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। देखिए A यूनियन B क्या वैल्यू है 3/5। P of A की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस P of B की वैल्यू क्या है P माइनस 0। तो यहाँ से P की वैल्यू फाइंड करेंगे तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से तो P की वैल्यू आगे नहीं कर देता हूँ ये एक साइड में कर रहा हूँ। P की वैल्यू आ गई 3/5 माइनस 1/2 एलसीएम आ गया 10 तो 6 माइनस 5 तो P की वैल्यू आ गई 1/10। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो P की वैल्यू क्या होगी। सेकंड पार्ट में क्या कहा है A and B are independent A and B are independent अगर इंडिपेंडेंट है तो देन P of A intersection B is equal to P of A into P of B। फर्स्ट पार्ट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गिवन दिया था तो P की वैल्यू फाइंड कर ली थी। सेकंड क्वेश्चन में A और B क्या दिया है इंडिपेंडेंट तो A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वी नो दैट चीजें स्टार्ट करते हैं। We know that P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B। क्लियर, देखिए A यूनियन B की वैल्यू क्या है चाहो तो उसमें डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्ट वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट ही कर लेते हैं। अगर इंडिपेंडेंट गिवन दे रखा है इसकी वर्किंग यूनियन की तो A यूनियन A इंटरसेक्शन B कितना है बिल्कुल करनी पड़ेगी इसके बिना बात हम होगा नहीं। तो देखिए वी नो दैट P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B। अब यहाँ से P of A intersection B की वैल्यू पिछले में क्या होगी थी 0 और यहाँ पे क्या P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A into P of B। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं। P of A union B की वैल्यू 3/5 P of A की है 1/2 plus P minus 1/2 into P। अब सिंप्लीफाई करेंगे 3/5 माइनस 1/2 यहाँ पे P माइनस 3/2 इनको हमने एलसीएम लिया था तो यहाँ से एलसीएम आया 1/10 इज इक्वल टू P/2। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ गई 1/5। तो
स्टूडेंट ये चीज क्लियर होगी होगी। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो पी की वैल्यू कैसे फाइंड की है, और ए एंड बी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो पी की वैल्यू कैसे फाइंड करने की, तो ये चीज क्लियर होगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप कर लेंगे, पी ऑफ ए गिवन है, पी ऑफ बी गिवन है। अगर ये इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन के इक्वल, इंटरसेक्शन की वैल्यू आ जाएगी, यूनियन आ जाएगा, ए बाई बी और बी बाई ए इजीली फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन। 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ मैं, पहले इसके बारे में बेसिक चीजें बताता हूँ, देखिए दो नंबर फॉर्मूले हैं, तो देखिए वो मैं लिख देता हूँ, याद रखना है। P of not A and not B, P of not from dash से डिनोट करेंगे, क्लियर, एंड बोले तो इंटरसेक्शन B डैश। अब इसको क्या लिखेंगे, P of A यूनियन B का होल डैश, मीन्स इसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे, और ये किसके को होता है 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो यहाँ से पी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ये याद रखना है। फिर आता है पी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, ये पी ऑफ ए डैश और बोले तो यूनियन बी डैश, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ओके, डिनोमिनेटर में क्या होता है, दोनों में डैश जाएगा तो यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है, इंटरसेक्शन का क्या हो जाता है यूनियन, और इसको लिखिए अपन माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर, नॉट ए और नॉट बी। नेक्स्ट आता है पी ऑफ नाइदर ए और नाइदर ए नॉट, ये होता है पी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है स्टूडेंट, नॉट ए एंड नॉट बी, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, नाइदर ए नॉट बी, नाइदर ए नॉट बी किसके टू होता है पी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, और इसको क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ सॉरी 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। अब इनमें बेस्ड मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 9 क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन करा हूँ। तो 9 क्वेश्चन में क्या है कि इफ ए एंड बी टू इवेंट्स पी ऑफ ए गिवन पी ऑफ बी और इंटरसेक्शन, एंड वाला ये क्वेश्चन है, तो ये हमें फाइंड करना है पी ऑफ 9 क्वेश्चन, पी ऑफ ए गिवन है, पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1/4, पी ऑफ बी की वैल्यू क्या है, पी ऑफ बी की वैल्यू 1/2, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/8। तो ये वैल्यू फाइंड करना है पी ऑफ नॉट ए एंड नॉट ए एंड is equal to P 1 minus P of A union B। स्टूडेंट ये चीज सारी आपको लिखनी है यहाँ पे, क्लियर, तो मैंने तो ये फाइंड की है इसलिए डायरेक्ट लिख दी है, तो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। अब यूनियन तो हमारे पास वैल्यू है नहीं, हमारे पास क्या इंटरसेक्शन की, और ए और बी दोनों के दोनों क्या दे रखा है, टू इवेंट्स इंडिपेंडेंट। इफ ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास यूनियन की वैल्यू, यूनियन का फॉर्मूला लगा देंगे। यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज़ आपको क्लियर होती है स्टूडेंट। अब इसमें सारी की सारी वैल्यू कर देंगे, तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे 1 माइनस पी ऑफ ए की वैल्यू 1/4
इसमें इंडिपेंडेंट गिवन नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट गिवन होता तो पी ऑफ ए टू पी ऑफ बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाता, बट यहाँ पे इंडिपेंडेंट गिवन नहीं। तो 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8, तो 1 माइनस 8 एलसीएम आ गया, 2 प्लस 4 माइनस 1 माइनस 6 5/8 3/8। ये क्या आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी कि नॉट ए एंड नॉट बी की प्रोबेबिलिटी 5 हो गई है। ओके, तो स्टूडेंट ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 इस फॉर्मूले बेस्ड मैंने क्वेश्चन कराया है, और क्वेश्चन नंबर जो 10 है 10 भी इसी पे बेस्ड है, और 11th में भी जो फोर्थ पार्ट है वो यही है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो मैं 11th क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। फॉर्मूला कौन सा, जो क्वेश्चन नंबर 11th का जो सेकंड पार्ट में ए एंड नॉट बी, पी ऑफ ए एंड नॉट बी, ये क्या है? अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, मींस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर यहाँ पे है पी ऑफ B and not A, तो P of B intersection A dash, तो P of B minus P of A intersection B हो जाएगा स्टूडेंट। तो A and not B या A but not A, A but not B ये हो, तो ये भी सेम चीज रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर मैं करवा रहा हूँ 11th का फोर्थ पार्ट, तो इसको मैं एक बार कर रहा हूँ। देखो देखिए नाइदर ए नॉट बी तो सेम ही क्वेश्चन हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार आपको करवा देता हूँ। पी ऑफ ए और पी ऑफ बी गिवन है। देखिए पी ऑफ ए कितना है, पी ऑफ ए 0.3, पी ऑफ बी 0.6, पी ऑफ हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, और गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इसमें इंडिपेंडेंट गिवन है, तो यहाँ से इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इनटू पी ऑफ बी। अब इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0.3 इंटू 0.6, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ गया 0.18। तो स्टूडेंट यहाँ गड़बड़ मत करना, पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आगे 0.18। अब हमारे पास आता है इंटरसेक्शन। अब हमें फाइंड क्या करना है, नाइदर ए नॉट बी, पी ऑफ नाइदर ए नॉट बी। तो मैंने ये बताया था पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन में बी डैश, और यहाँ से क्या करेगा, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। अब इंटरसेक्शन आ गया तो हमारे पास इसकी यूनियन की वैल्यू निकाल देंगे। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, कोई सिंपलीफिकेशन कर दिया, 1 माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 1 माइनस पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू है 0.3, B की वैल्यू 0.6 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू 0.18। तो 1 माइनस 0.9 माइनस 0.18, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करके क्या है, 1 माइनस 0.72, ओके, 0. यहाँ से क्या 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, 0.28। क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 0.28।
तो स्टूडेंट ये चीज़ आपको क्लियर होगी नाइदर ए नॉट बी, नॉट ए और नॉट बी, नॉट ए नॉट बी, ए एंड नॉट बी। तो ये चीज़ें मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।